मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन का कोई इम्तियाज़ी वस्फ़ होता है और दीन इस्लाम का इम्तियाज़ी वस्फ़ हया है। इब्ने माजा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहरों व देहातों की तरक्की के लिए पल्ले प्रगति व पटना प्रगति अहम व माविन। टीआरएस हुकूमत का अजीम कारनामा, चीफ मिनिस्टर की दूरअंदेशी का सबूत। रूरल एमएलए बाजरेड्डी। लकी ड्रा के नाम पर हर माह गरीब आवाम को लाखों का चुना, करोड़ों का घोटाला। शाइन इंटरप्राइज की धोखाधड़ी, बिटकॉइन का कारोबार उरूज पर। पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार। क़ायदे मिल्लत जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब अमीरुल हिंद ख़ामिस मुंतखब। तारीख़ी फ़ैसला, जमीयतुल उलमा ने पेश की मुबारकबाद। शजरकारी व पौधों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी। पटना प्रगति शहरों की तरक्की के लिए साबित होगा मील का पत्थर। मेयर नीतू किरण। अब खबरें तफसील से। पल्ले प्रगति प्रोग्राम से देहातों की शक्ल सूरत को तब्दील किया जा रहा। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। तेलंगाना को हरितारम प्रोग्राम के जरिए सरसब्ज व शादाब बनाने का इजहार किया। रूरल हल्के के जकरानपल्ली मंडल मुनपल्ली गांव में पल्ले प्रगति प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की। इसके बाद गांव की तरक्यात के लिए ज़रूरियाती इक़दाम के बारे में बातचीत की और पल्ले प्रगति में अंजाम दिए जाने वाले कामों के बारे में एमएलए ने आवाम को मालूमात दी। इस प्रोग्राम में अपना ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की और केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हुए जारी रखने का इज़हार किया। इसके बाद मंडल परिषद ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीमात की। दूसरी जानिब मोपाल मंडल के मंचिप्पा गांव में देवता मंदिरों के नस्ब किए गए प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर एमएलए बाजरेड्डी ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम में अवाम का ताउन नागुरे से और वज़ीर-ए-आला केसीआर तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए इस प्रोग्राम को जारी रखने का इज़हार किया और देहातों की तरक्यात के लिए पल्ले प्रगति प्रोग्राम माविन साबित होने की सताइश जाहिर की और तमाम अवाम मिलजुल कर देहातों को तरक्यात पर गामजन करने की तरगीब दी। मुल्क की मोहब्बत को ही अपना नस्बुल लाइन बनाए। अलूरी सीताराम राजू ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए उनकी नींदें हराम की। शहर के मेयर नीतू किरण का बयान। मुल्क के गद्दारों को अच्छा सबक सिखाने वाले आला शख्सियत अलूरी ही होने का इज़हार किया। शहर के कोट गली में वाक़ अलूरी सीताराम राजू के मुजस्समे पर शहर के मेयर नीतू किरण ने फूल मालाएं चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की। अलूरी सीताराम राजू की जयंती तकरीब के मौके पर तबका संगमों के जेएसी क़ायद सुदर्शन ने इनके मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई और भारी पैमाने पर ख़राज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने कहा कि बचपन से ही अलूरी सीताराम राजू मुल्क और मुल्क की आवाम के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए अपनी जान की भी परवाह न की और दुश्मनों से लड़ाई करते हुए मुल्क के लिए अपने जज्बे का सबूत पेश किया और जंग के मैदान में दुश्मनों से बहादुरी के साथ लड़ाई करने वाले आला शख्सियत अलूरी ही होने की बात बताई। इसके बाद तबका संगमों के जेएसी क़ायद सुदर्शन ने कहा कि दौरे हाजिर के नौजवान अलूरी सीताराम को मशाले राह बनाए और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने वाले अलूरी सीताराम राजू मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने की बात बताई और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ने का मशवरा दिया। ఆయనకు పూలదండలు వేసి మరి ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। అయితే ఏదైతే మరి 1897 జూలై 4న
వెంకటరామరాజు గారు అలాగే సుబ్రహ్మణ్యమ్మ అనే ఇద్దరు దంపతులకు ఆయన జన్మించడం జరిగింది. మరి ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఆయన ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఆయన జీవిస్తున్న జీవితం ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి నేర్చుకున్న గుణపాఠం ఏదైతే ఉందో మరి తద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మన్యం జాతి గిరిజన జాతి వాళ్ళు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం నుంచి ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అణిచివేత కానివ్వండి, వారి పట్ల జరుగుతున్నటువంటి అక్రమాలు కానివ్వండి, అవన్నీ చూసి మరి చెల్లించిపోయినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు గారు మరి ఎలా వాళ్ళని నేను అందులో నుంచి అయితే ఈ యొక్క అల్లూరి సీతారామ విశిష్టత ఏంటంటే ఏదన్నా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఇక్కడ నిర్ణయం తీసుకుంటే చక్కగా విజయాలు సాధిస్తాయి. మేము 1997 ఇదే జూలై 4వ తేదీన తెలంగాణ తేవడానికి కోసం అని పార్టీ వాళ్ళని శ్రేయోభిలాషులను కుల సంఘాల వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ప్రతిజ్ఞ చేశాం. ఏమనంటే సార్ మీరు ఎట్లయితే విప్లవం చేసి ఉద్యమం చేసి ఏ రంగా సాధించారో మేము కూడా అదేవిధంగా తెలంగాణ సాధించాలి, మీ ఆశీర్వాదం మాకు ఉండాలని అర్థించడం జరిగింది. అది అనుకున్నట్టుగానే చాలా ఘోరంగా ईंधन के दाम बढ़ने से गुरबा व मुतवस्सित तबकों पर गहरा असर पड़ रहा। कांग्रेस पार्टी ने लगाया इल्जाम। इजाफा किए गए पेट्रोल व डीजल के दामों को फौरन कम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इजाफा किए गए पेट्रोल व डीजल के दामों को फौरन कम करने कांग्रेस पार्टी के तहत बोधन रेलवे गेट के पास रास्ता रोको एहतजाज किया गया। मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए नाराबाजी की गई। इस एहतजाजी मुजाहरे से ट्रैफिक में खलल पड़ा। इस मौके पर कांग्रेस क़ायद ए गंगाधर गौड़ ने कहा कि फिलहाल कोरोना के संगीन हालात में भी मरकजी हुकूमत आवाम को दुश्वारियों में मुब्तला करने के लिए ईंधनों के दामों को बढ़ाती जा रही, जिस पर उन्होंने सख्त बरहमी जाहिर की और गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपये तक होने से ख्वातीन फिर से लकड़ियों के चूल्हों पर जहन देने के हालात पैदा होने का इजहार किया और रोज़मर्रा अशिया के दामों को भी हद से ज़्यादा बढ़ाते हुए मोदी सरकार आवाम पर भारी बोझ आयद करने का इल्जाम आयद किया। మేము ఖచ్చితంగా ఈ పెంచినటువంటి ధరలను దించేదాకా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మేము చేయాల్సిన ధర్నాలు రాష్ట్రాలు చేస్తాం, దించేదాకా మేము ఆపమని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం। अवाम ने जिस भरोसा वो एतमाद से कामयाब बनाया, उसी एतमाद के साथ अवाम से किए हर वादे को पूरा किया जाएगा। 56 और 60वें डिवीज़न की मुश्तरका सड़क के तामीरी कामों के आगाज़ के मौके पर कॉरपोरेटर बबलू खान और इंचार्ज कॉरपोरेटर वो सीनियर लीडर MIM मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का बयान। अर्बन MLA गणेश गुप्ता से क्या इजहार तशक्कुर। शहर के 56 और 60वें डिवीज़न की मुश्तरका सड़क के तामीरी कामों का 60वें डिवीज़न इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम और 56वें डिवीज़न TRS कॉरपोरेटर बबलू खान के हाथों आगाज़ हुआ। ये सड़क मस्जिद रहीम के करीब की सड़क है और 2 डिवीज़नों की मुश्तरका सड़क होने की वजह गुज़िश्ता 20 बरसों से इसके तामीरी काम तातुल का शिकार थे, जिसके सबब ये सड़क काफ़ी खस्ता और आवाम के लिए दुश्वारियों की वजह बनी हुई थी। बबलू खान और मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने इंतखाबात के वक्त अपने अपने डिवीज़न की आवाम से इस सड़क की तामीरात का वायदा किया था। आज इस सड़क के तामीरी कामों के आगाज़ पर आवाम ने दोनों ही कॉरपोरेटर्स का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बबलू खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंतखाबात के वक्त आवाम से किए गए वायदों को पूरा किया गया और आवाम को किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो तो रास्त मुलाकात करने और इनके इल्म में लाने की ख्वाहिश जाहिर की और अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता का शुक्रिया अदा किया। इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने कहा कि गुज़िश्ता म्याद वो इस म्याद में इनके डिवीज़न को तरक्की पजीर व मॉडल डिवीज़न बनाने के लिए मिसाली इक़दाम लिए गए और आवाम की सहूलतें ही मकसद होने का इजहार किया और MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो अर्बन MLA का शुक्रिया अदा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 56 और 60 में रहीम मस्जिद के पास CC रोड के काम अमल में लाए जा रहे हैं। ये रोड पिछले 20 साल से पेंडिंग थी और यहाँ के मुसल्लियाँ
कई साल से मुश्किलात का सामना कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये रोड के काम अमल में लाए जा रहे हैं और मैं इस काम के साथ ही हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे आली जनाब हरदिल अज़ीज़ जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग बहुत यहाँ के रोड के ताल्लुक़ से कई बार कंट्रक्टरों को तवज्जो दिलाए और वार्निंग दिए और ये आदि रोड भी आगे की जो बिल्कुल रऊफ़ किराना के आगे तक जो करवानी है उसके भी ताल्लुक़ से एमएलए साहब बात करें और उन लोगों को भी हिदायत दिए कि वो जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। सीसी रोड का इनाग्रेशन अमल में लाया गया है। ये डिवीज़न 56 और 60 के बीच में ये रोड है। करीब 20 साल से इस रोड में कुछ काम नहीं हुआ था। ये मस्जिद रहीम के सामने की रोड है और इलेक्शन में मैं जिस तरह वादा किया था कि मैं 4 मस्जिदों के सामने की रोड मुकम्मल कराऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वादा पूरा हो चुका है। मेरे भाई मुकीम भाई जो सीनियर कारपोरेटर है उन्होंने और मैं दोनों मिलके ये रोड का काम एमएलए साहब को बात करके पर्सनल इंटरेस्ट लेकर ये रोड को हम लोग काम कराए हैं और जो ये गली की आवाम को मैंने इलेक्शन में वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा वादा पूरा हो चुका है और जो भी दूसरे काम रहेंगे वो लोग हमसे जब भी मिलेंगे आकर वो काम हम कराएंगे। और एक बार एमएलए साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देहातों में पैदा हुए अफराद आला मुकामों तक पहुँच गए। माली तौर पर मुस्तहकम चंद अफराद होने पर बकाया अपनी हस्बे हैसियत जिंदगी गुजार रहे, मगर अपने आबाई गाँव के लिए कुछ भी करने का अज़्म रखने वालों के लिए ज़िला ओहदेदारान खुसूसी इक़दाम ले रहे। देहातों की तरक्की के लिए ताउन देने वालों के लिए ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अनोखा प्रोग्राम पेश किया। निज़ामाबाद ज़िला भर के देहातों व शहरों की तरक्यात को ही अपना मकसद बनाते हुए जारी पल्ले व पटना प्रगति प्रोग्रामों को बखूबी अंजाम देते हुए देहातों को तरक्यात पर गामजन किया जा रहा और देहातों की तरक्यात में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ रहे अहले खैर हज़रात माली ताउन देते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे और अहले खैर हज़रात अपनी जानिब से दिए माली ताउन 3 करोड़ रुपयों तक पहुँच गया और अभी तक की ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुख्तलिफ देहातों का दौरा करते हुए आगे बढ़ रहे अहले खैर हज़रात के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया और गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी अपनी खिदमत से अपने गांव को तरक्यात पर लाने के नारे से अहले खैर हज़रात का खैर मकदम किया। ज़िला भर में अभी तक 77 अहले खैर हज़रात आगे बढ़ते हुए देहातों की तरक्यात के लिए 3 करोड़ रुपये चंदा दिया। 3 करोड़ रुपये चंदा दिए और पल्ले प्रगति प्रोग्राम के मौके पर कलेक्टर ने डोनेशन डे का ऐलान किया। भारी मकदार में गांव को माली ताउन देने वालों को अवार्ड से नवाजने का इज़हार किया और इनके माली ताउन से देहातों की शक्ल सूरत तब्दील होने पर सताइश ज़ाहिर की। क़ायद मिल्लत जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम का अमीरुल हिंद के लिए इंतखाब तारीख़ी फ़ैसला। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को अमीरुल हिंद खामिस मुंतखब किए जाने पर सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद व हाफिज़ लयकान व जमीयत के जुमला ज़िम्मेदारान व अराकीन ने दिल की अमीर गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। हाफिज़ मोहम्मद लयकान सदर जमीयत उलमा व मौलाना गुलाम रसूल क़ासमी सेक्रेटरी जमीयत उलमा इमाम व ख़तीब मस्जिद यूसुफिया हतई दीगर ओहदेदारान व अराकीन हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी को अमीरुल हिंद खामिस 5वें अमीरुल हिंद मुंतखब करने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो है कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुमुल आलिया की उम्र दराज फरमाए और उम्मत मुसल्लिमा के लिए खैर का बाज़ बने। शुरा के इजलास में मौलाना हाशिम बेग, मौलाना गुलाम रसूल क़ासमी, मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज़ अब्दुल हकीम, हाफिज़ असगर अलीम, हाफिज़ अकबर, मौलाना ज़कीउद्दीन, मौलाना अरशद मतीन, हाफिज़ फ़याज़, हाफिज़ इम्तियाज़, हाफिज़ अशरफ, हाफिज़ ज़ाकिर रशीदी, मौलाना अब्दुल अलीम इशाती व दीगर भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद का यहाँ माहदुल अशरफ के अंदर इजलास हुआ। हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान साहब सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की ज़ेर निगरानी आज के इस इजलास में तमाम अराकीन जमइयत और अहदेदारान ने शिरकत की। इसका मकसद ये है
कि गुज़िश्ता कल 3 जुलाई को हिंदुस्तान भर के तमाम अकाबिर और मोतबर उलमा इकराम ने दिल्ली के अंदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दज़िल्लुहुल आली को अमीरुल हिंद के ओहदे के लिए अपनी तमाम इत्तेफाकी आरा से मुंतखब किया। अमीरुल हिंद हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत अहम तरीन ओहदा है जो गुज़िश्ता 1986 के ज़माने से ये ओहदा यहाँ कायम है। 5वें अमीरुल हिंद के तौर पर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का जो इंतखाब अमल में आया है उस पर हमें बेइंतहा खुशी है और जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद हज़रत मौलाना के सेहत में और उनकी उम्र में बरकत की दुआ करते हैं और इसको बहुत खुश आइंद और तारीख़ी फ़ैसला करार देते हैं कि शेख़ुल इस्लाम के जानशीन हज़रत मौलाना अरशद मदनी यकीनन इस ओहदे के लिए सबसे अहम तरीन शख्सियत है, क्योंकि हज़रत मौलाना की जो खिदमात है पूरी हिंदुस्तानी सतह पर उन खिदमात को देखते हुए बजा तौर पर हज़रत मौलाना ही इस ओहदे के हकदार थे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर सैयद कमाल अख्तर व जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम का निज़ामाबाद का दौरा, निज़ामाबाद के जिम्मेदारान से मुख्तलिफ उम्वार पर बातचीत, अवाम की सहूलतों और अवाम के हक़ के लिए आवाज़ उठाना ही WPI का मकसद। कोविड-19 व लॉकडाउन ने गरीब अवाम को बहाल कर दिया। हुकूमत बिला सूदी कर्ज देते हुए इमदाद करे, WPI जिम्मेदारान का मुतालबा। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत कोविड से फौत होने वाले अफराद ख़ानदान को 4 लाख मुआवजा अदा करे, इसके लिए पुरअसर नुमाइंदगी करने का इजहार। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हमारे जो टाउन प्रेसिडेंट रियाज साहब है और हमारे साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मोहसिन साहब भी है और हमारे स्टेट के लीडरशिप भी है, सेक्रेटरी भी है, वुमेंस विंग सेक्रेटरी है और बाकी के मेंबर्स भी है। आज आने का मकसद मेन ये है कि कोविड के दौरान में काफ़ी लोग परेशान थे। इस सिलसिले में हम गवर्नमेंट से मुताबिला करते हैं कि वो जो छोटे छोटे कारोबार चलाने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं, उनको बिला सूदी जो है उनको लोन दिया जाए, कम से कम 1 लाख 2 लाख 3 लाख जिसके जैसे कारोबार थे, जो कारोबार उनके ख़राब हो गए हैं, जिस कारोबार से परेशान है, उनको जो है सो मदद दी जाए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि 4 लाख रुपये जो कोविड से जिनका इंतकाल हुआ था उनको 4 लाख रुपये पेमेंट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को हिदायत दी गई है। तो उसी के मुताबिक हमारी टीम जो है सो रियाज साहब और मोहसिन साहब मिलकर यहाँ पे जो भी कोविड से इंतकाल हुआ वो लोग अगर इनसे आके मिलेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा एजेंडा यही रहा है कि पार्टी के एक्टिविटीज़ को किस तरह से हर कोने में पेनिट्रेट किया जाए। दूसरी बात, जो अभी कोविड से जिनकी अमवात हुई हैं उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट तजब्जुब में है, लोगों को इमदाद करने से पीछे रह रही है, तो उसको हम एक हमारा एजेंडा बनाते हुए गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे कि वो जो लोग कोविड से मरे हैं उनका फ़ायदा हो, उनको एक्सग्रेशिया मिले। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी, जेवरात भी खरीदे पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786
और 9493959915। वक्फे के बाद इस्तेकबाल बढ़ेंगे खबरों की जानिब। पौधों की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी, शहर के मेयर नीतू करण का बयान। पटना प्रगति प्रोग्राम शहरी तरक्कियात के लिए मुआविन साबित हो रहा। 7वें मरहले के हरितारम प्रोग्राम के चौथे रोज शहर के 6वें डिवीजन विनायक नगर में शहर के मेयर नीतू करण मुकामी कॉरपोरेटर उमा रानी श्रीनिवास के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी की। इसके बाद हरितारम प्रोग्राम के ताल्लुक से मेयर ने कहा कि पौधों की शजरकारी हर एक की जिम्मेदारी है और इनकी हिफाजत व नशोनुमा पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने का इजहार किया और ख़ासकर सड़कों पर लगाए जा रहे पौधों की हिफाजत की जिम्मेदारी नौजवानों पर आयद होने की बात बताई। नौजवान अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और हरितारम प्रोग्राम में हर घर को 6 पौधे दिए जा रहे। इनमें फूलों के पौधों के अलावा जड़ी बूटियों के भी पौधे हैं और इनकी निगहदाश्त करते हुए अपने घरों के अलावा अतराफ व अकनाफ सरसब्ज और शादाब माहौल बनाने का इजहार किया। लक्की ड्रॉ का लालच देते हुए चंद अफराद आवाम की मासूमियत का फायदा उठा रहे। खुले आम हर महीना करोड़ों में कारोबार चलाते हुए बंद करने पर मुतासिरा आवाम पुलिस का सहारा ले रही। बहुत जल्द बोधन सेंटर के चलाए जा रहे बिटकॉइन कारोबार को उठाने की मालूमात मिली। मुत्तहिदा जिले में लक्की ड्रॉ का कारोबार जोरों शोर से जारी है। आवाम की मासूमियत का फायदा उठाते हुए चंद अफराद गैर मजाज कारोबार अंजाम देते हुए बाज़ाब्ता धोखा दे रहे। ताज़ा तौर पर शहर में शाइन इंटरप्राइजेस की धोखाबाजी मंजर आम पर आई, जिससे मुतासरीन पुलिस स्टेशन का रुख कर रहे। इसी तरह बोधन शहर में गुज़िश्ता चंद अरसे से बिटकॉइन का कारोबार चलाया जा रहा और इस कारोबार को बंद करने की पक्की खबर मिली। शहर के एसीपी ऑफिस में एसीपी वेंकटेश्वरलू ने इतवार के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर में शाइन लकी इंटरप्राइजेस नामी इदारा लक्की ड्रॉ के नाम से रुपयों की वसूल करते हुए बंद कर दिए जाने की मुतासरीन फरियाद किए जाने का इजहार किया और 9 अफराद तहरीरी फरियाद किए जाने की बात कही और तहकीकात करते हुए केस दर्ज किए जाने का इजहार किया। शहर में लकी ड्रॉ के नाम से चलाए जा रहे इदारों पर अवाम यकीन ना करने का मशवरा दिया और रुपये देते हुए धोखा ना खाने की बात कही और अवाम की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए चंद अफराद इस तरह का कारोबार चलाने पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबा दिया और इनका साथ दे रहे अफराद पर भी केसेस दर्ज किए जाने का इजहार किया। ఒక బోకస్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పెట్టి ఎలాంటి రిజర్వ్ బ్యాంక్ పర్మిషన్లు లేకుండా ఎలాంటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్లు లేకుండా షైన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనే ఒక ఎంటర్ప్రైజెస్ పెట్టి 20 months డ్రా ఈచ్ 10,000 అని చెప్పి ఒక 5,555 మంది మెంబర్లని నెలకు 1,000 రూపాయలు చొప్పున కట్టించడం, అట్లా 20 నెలలుగా ఒక స్కీమ్ తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ స్కీమ్లో దాదాపు ఇప్పటివరకు 20 నెలల స్కీమ్లో ఇప్పటివరకు 16 నెలలు 15 నెలల స్కీమ్ కూడా నడిపించారు. లాస్ట్కి వచ్చి వీళ్ళు పార్ట్నర్లంతా కూడా గొడవపడి వీళ్ళంతా ఫ్రాడ్ చేసి జనాల్ని ముంచాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడిప్పుడే ఈ కాంప్లైంట్ రావడం జరుగుతున్నది. ఈ खिला डिचपली गांव को तरक्कियात पर लाने के लिए गांव की आवाम कमर बस्ता खुद सामने आते हुए चंदा देकर आबाई गांव का खर्च चुका रही और गांव की तरक्कियात के लिए माली ताउन देने वाले अहले खैर हजरात का डीपीओ जयसुधा ने इजहार तशक्कुर किया। चौथे मरहले के पहले प्रगति प्रोग्राम को जिला कलेक्टर के अहकामात पर अंजाम देते हुए इतवार के रोज डिचपली खिला गाँव में डोनेशन डे प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर खिला डिचपली गाँव का डीपीओ जयसुधा ने दौरा किया और गांव में हरितारम व पल्ले प्रगति प्रोग्रामों का मुशाहिदा किया। खिला राम मंदिर के पास दर्शन करते हुए खुसूसी पूजा पाठ की। इसके बाद लगाए गए इजलास में डीपीओ जयसुधा के सामने गांव के 7 अफराद ने अपना माली ताउन दिया। इस मौके पर डीपीओ जयसुधा ने कहा कि गांव की तरक्कियात के लिए सामने आ रहे बुजुर्गों व अहले खैर हजरात माली ताउन देने पर मसरत जाहिर की और माली ताउन दिए हजरात का शुक्रिया अदा किया। आंजानी गजवाड़ा गंगादास के फर्जंदान डिचपली पीएससीएस चेयरमैन गजवाड़ा जयपाल वो उनके भाइयों ने तकरीबन 2 लाख रुपयों का चेक दिया और श्रीनिवास के अफराद ख़ानदान कोलिंग ताबूत के लिए 65,000 रुपये, राइजनिंग स्टार यूथ मेम्बरान नाशों की आखिरी रसूमात के लिए ले जाने वाली गाड़ी के लिए 2,25,000 रुपये चंदा देते हुए अपनी मिसाल पेश की और गुज़िश्ता साल भी माली ताउन दिए अहले खैर हजरात का डीपीओ ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर गांव की आवाम ने डीपीओ जयसुधा को भारी पैमाने पर तहनीत पेश की।
इस मौके पर सरपंच, नायब सरपंच, मेम्बरान, सेक्रेटरी और गांव की आवाम व दीगर ने शिरकत की। ముఖ్యంగా రేవింగ్ స్టార్ యూత్ మెంబర్స్ వాళ్ళు స్వర్గరథం 2.25 lakhs వరకు డొనేట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2004-2005 ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు శివాలయం స్టాచ్యూ వైకుంఠ రథం 50,000 వర్త్ అనేది వాళ్ళు డొనేట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకి మండల్ ఫండ్స్ నుంచి 10 lakhs వర్త్ అంగన్వాడీ బిల్డింగ్, అదేవిధంగా మహిళా సంఘం బిల్డింగ్ కూడా వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గాజవాడ జైపాల్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వీళ్ళు వైకుంఠ రథం డెవలపింగ్ వర్క్స్ కోసం బెంచెస్ అండ్ గార్డెన్ అక్కడ కూడా వాళ్ళు డొనేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కందగిరి వినోద్ గారు బెంచెస్ వైకుంఠ रेंजल मंडल में पल्ले प्रगति प्रोग्राम को बखूबी अंजाम दिया जा रहा। अवामी नुमाइंदे व ओहदेदार देहात में फैले हुए मसाइल की एकसुई करवा रहे। रेंजल मंडल के बागेपल्ली गांव में चौथे मरहले के पल्ले प्रगति कामों में तेजी लाई गई। सरपंच साइलूम तमानियत रोजगार मजदूरों के साथ मिलकर सफाई कामों में मसरूफ हुए और जंगली झाड़ियों व खाड़दार झाड़ियों को निकाल फेंका। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर देहातों को साफ सुथरा रखने के मकसद से ही पल्ले प्रगति प्रोग्राम को रोबे अमल लाए जाने का इजहार किया और इस माह की 1 तारीख से 10 तारीख तक इस प्रोग्राम को अंजाम देते हुए गांव को साफ सुथरा बनाया जा रहा और अपने गांव को तमामी तरह से संवारने के लिए गांव की आवाम अपना ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की और गांव में खदीम इमारतों को निकाल देने और इलेक्ट्रिसिटी मसाइल की एकसुई किए जाने की बात बताई। गांव के लोहे के बरकी पोल्स की जगहों पर सीमेंट के पोल्स लगाए जाने का इजहार किया और पीने के पानी के टैंक के पास बर वक्त ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के अलावा क्लोरोनेशन किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच सुदर्शन, पंचायत सेक्रेटरी नवीन कुमार, ईजीएस टेक्निकल असिस्टेंट शिवा व गांव की आवाम ने शिरकत की। సిమెంట్ స్తంభాలను అమర్చడం జరుగుతున్నది. ఎవరైతే ఈ కూలిన శిథిలా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఇళ్లను కూల్చివేయడం, దాన్ని చదును చేయడం జరిగింది. చదును చేయలేని వాళ్ళకు కూడా మేము నోటీసులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. త్వరలో ఈ 10 రోజుల్లో అంటే ఇంకో 6 రోజుల్లో మా గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా పారిశుద్ధ్యానికి ఆమడ దూరంలో ఉంచి ఒక మంచి ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో మా సెక్రటరీ గారు, మేము సర్పంచ్ సభ్యులు, ఇతర సిబ్బంది వాళ్ళందరూ స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు కూడా కలిసి పనిచేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఇంకా 6 రోజులలో పగడ్బందీగా పనిచేసి మేము మా గ్రామాన్ని ఒక ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీగా తీర్చిదిద్దుతామని మనవి చేస్తున్నాం। एमपीटीसी मेम्बरान ने अपने ओहदे का जायजा लिए 2 साल मुकम्मल हुए। देहातों की तरक्यात में अहम किरदार निभाने से एमपीटीसी मेम्बरान को भारी पैमाने पर एजाज से नवाजा गया। एमपीटीसी मेम्बरान ने अपने ओहदे का जायजा लेते हुए इतवार के रोज 2 साल मुकम्मल होने पर एडपल्ली मंडल टीआरएस पार्टी के तहत एमपीटीसी मेम्बरान को भारी पैमाने पर तहनीत पेश की और मुकामी अवामी नुमाइंदों के अंजाम दिए गए तरक्याती कामों की पार्टी कायदी ने सताइश की। मंडल परिषद ऑफिस के एमपीपी चैम्बर में लगाए गए तहनीती प्रोग्राम में पहले केक काटते हुए जश्न मनाया। इसके बाद एमपीपी के श्रीनिवास, टीआरएस मंडल सदर डी श्रीराम ने कहा कि एमपीटीसी मेम्बरान अपने ओहदे का जायजा लेकर 2 साल का अरसा मुकम्मल हुआ। इस मौके पर एमपीटीसी मेम्बरान को भारी पैमाने पर तहनीत पेश किए जाने का इजहार किया और बोधन एमएलए शकील आमिर के ताउन से देहातों में भारी पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दिए जाने की बात बताई और तेलंगाना हुकूमत रोबे अमल ला रही बहबूदी व तरक्याती स्कीमात से अवाम को इस्तेफादा हासिल किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और बोधन एमएलए शकील आमिर के अहकामात पर अवामी मसाइल की जानकारी लेते हुए एकसुई करवाने का इजहार किया। हरितारा प्रोग्राम के जरिए मंडल के तमामी देहातों को सरसब्ज व शादाब बनाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एमपीपी इमरान खान, टीआरएस मंडल सेक्रेटरी एम संजीव, नायब सरपंच बी राजू, एमपीटीसी मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। మండలాన్ని అభివృద్ధి పదంలో ముందుంచుతున్నారు. అయితే ప్రతి గ్రామాన్ని కూడా ఒక ఆదర్శ గ్రామంగా తయారు చేయడానికి కోసం మేము ఎంతో ఎంపీటీసీలు, సర్పంచులు, మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలతో, విలేజ్ గ్రామస్తులతోటి, అన్ని గ్రామ ప్రజలతో సహకారంతో మేము ఈరోజు ముందుకెళ్తున్నాము. ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఎన్నలేని సేవ చేస్తూ మేము ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి ఒక సేవకుడిగా పనిచేస్తూ
ఈ మండలానికి నేను ఒక సేవకుడిగా పనిచేస్తూ ప్రతి ఒక్క గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పదంలో ముందుస్తున్నాము. అంతేకాకుండా నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే ఒక ఎడపల్లి మండలము అభివృద్ధి బాటలో ముందున్నదనడానికి ఈరోజు అభివృద్ధి ఈ ఎమ్మెల్యే గారు చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి దీనికి కారణం. మాకు ఇంత ధైర్యంగా మేము ఇంత వర్క్ చేయడానికి కారణం మా బలం, మా ధైర్యం. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शहरों व देहातों की तरक्की के लिए पल्ले प्रगति व पटना प्रगति अहम व माविन। टीआरएस हुकूमत का अजीम कारनामा, चीफ मिनिस्टर की दूरअंदेशी का सबूत। रूरल एमएलए बाजरेड्डी। लकी ड्रा के नाम पर हर माह गरीब आवाम को लाखों का चुना, करोड़ों का घोटाला, शाइन इंटरप्राइज की धोखाधड़ी, बिटकॉइन का कारोबार उरूज पर, पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार। क़ायदे मिल्लत जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब अमीरुल हिंद ख़ामिस मुंतखब। तारीख़ी फ़ैसला जमीयतुल उलमा ने पेश की मुबारकबाद। शजरकारी व पौधों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी। पटना प्रगति शहरों की तरक्की के लिए साबित होगा मील का पत्थर। मेयर नीतू किरण। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।